तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सैंडी नाम के हैंडसम लड़के को जो समर की छुट्टियों में अपने मामा के घर आता है। सैंडी के मामा एक मछुआरे थे जो कोरल के नाम के आइलैंड में रहा करते थे। घर पर ना दिखने पर सैंडी अपने मामा को घर के बाहर ढूंढता है और तब उसे उसके मामा दिखाई देते हैं। पोर्टरिक्स अपने भांजे से मिलकर खुश होते हैं। इससे मिलिए दोस्तों, यह है पीट, पोर्टरिक्स के दोस्त। इन्हें पसंद है खराटे लेना। पोर्टरिक्स ने फिशर कैंप को अपना घर बना लिया था। वो अपने भांजे को अपना घर दिखाते हैं। पोर्टरिक्स ने क्रूज शिप वालों से अच्छी दोस्ती बना ली थी। वो उसे कम दाम पे स्पेगेटिया भेजा करते थे। सैंडी की माँ और पिता के बीच रिश्ते अच्छे ना होने के कारण वो तलाक देकर अलग हो चुके थे। सैंडी को अपने मामा के घर आना पसंद नहीं था, पर उसे उसके माँ ने भेजा था और वो यहाँ पर खुश नहीं था। सुबह होते सैंडी के अंकल सैंडी को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाते हैं। समुद्र के कुछ दूर जाते ही सैंडी उल्टियां करने लगता है। उस आइलैंड में एक बहुत बुरा मछुआरा था जिसका नाम डर्क था और इसीलिए पोर्टर उससे नफरत करता था। वहां के सागर के पानी में ऐसे कई सारे डॉल्फिन्स रहा करते थे, पर उनमें से एक डॉल्फिन सबसे अलग था। वो अपने माँ के साथ मिलकर अपना पेट भरने छोटे मछलियों को खा रहे थे और तभी से देखकर डर्क उन पर अंधाधुंधी शूट करता है, जिसमें डॉल्फिन की माँ मर जाती है। डर्क की गोलियों से बचने डॉल्फिन पोर्टर के नाव के पीछे जाकर छुप जाता है। डर्क सैंडी से डॉल्फिन के बारे में पूछने पर वो उसे दूसरी दिशा बताकर उस डॉल्फिन को बचाता है, जिससे डॉल्फिन सैंडी से खुश होता है और उसका शुक्रिया कुछ इस तरह से करता है। सैंडी चिली पेपर्स का बहुत बड़ा फैन था। वो उनके कंसर्ट में जाना चाहता था और इसीलिए अपने दोस्त से शो के टिकट्स को खरीदने कहता है। सैंडी अपने मामा को बिना बोले कल सुबह के फेरी से निकलने का प्लान करता है। पोर्टर के दोस्तों को मछलियां ना मिलने के कारण वो मेन लाइन पर जा रहे थे। उनका गुजारा यहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा था। दोस्तों, इससे मिलिए, यह है मार्विन, मरीन बायोलॉजिस्ट कैथी का बेटा। मार्विन थोड़ा शर्मिला जरूर है, पर वो किसी इंजीनियर से कम नहीं। वो बात कम, काम ज्यादा करता है। कैथी एक मरीन बायोलॉजिस्ट थी, पर किसी कारणवश उसे कोरल के में मछलियों का चारा बेचना पड़ रहा था। उसके पति गुजरने के बाद वो पोर्टर से मिली और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। कैथी सैंडी से मिलकर खुश होती है, पर सैंडी का मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके दिमाग में कुछ दूसरा ही चल रहा था और तब वो एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो किताब पढ़ रही थी। लड़की उसे देखते ही वो उसे मुंह फेर लेता है। ना जाने ये लड़के ऐसा क्यों करते हैं। खैर, मछलियां कम होने का बड़ा कारण था हर्बिसाइड का बायो प्रोडक्ट जो बेहद खतरनाक था। कुछ हफ्ते पहले पोर्टर ने कैथी को मछलियां लाकर दी थी ताकि वो उनका टेस्ट कर सके। टेस्ट करने के बाद कैथी को पता चला कि उन मछलियों में कई ज्यादा मात्रा में डायोक्सिन भरा हुआ है, जो हर्बिसाइड का बायो प्रोडक्ट है। शाम होते ही सैंडी के मामा तैयार होकर सैंडी से कहकर कैथी के साथ घूमने जाते हैं। ये डॉल्फिन समुद्र के किसी जीव से नहीं डरता था, पर अब वो अकेला होने के कारण उसे स्कार नाम के बेहद खतरनाक हेमरेट शार्क से खतरा था। उसे देखते ही वो छुप जाता था। आइलैंड में रहने वालों का कहना था कि उस हेमरेट शार्क ने अब तक कईयों की जान ली है। उसे मारने गए लोग भी जिंदा लौट कर नहीं आए, पर उस पर एक निशान छोड़ गए, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ गया स्कार और वो एक कहानी बन गई। सैंडी सुबह के पहले फेरी के इंतजार में बैठे वीडियो गेम खेल रहा था और तब उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहां पड़े हुए पेप्सी की टीन को लात मारकर पानी में गिराता है और तो वो पेप्सी की टीन कोई उसके ऊपर फेंकता है। इसे देखकर सैंडी डर जाता है, ये सोचकर कि ये कोई भूत तो नहीं। वो हिम्मत जुटाकर वहां जाकर देखते वक्त डॉल्फिन शोर कर उसे डरा देता है, जिससे सैंडी डरकर भागता है। पर सैंडी को डॉल्फिन की हरकत से पता चल गया था कि ये वही डॉल्फिन है जिसे मैंने डर्क से बचाया था। वो डॉल्फिन काफी होशियार और क्यूट था। सैंडी जहाँ जाता था वो उसके पीछे आता था। पेप्सी के टिन को उसकी तरफ फेंकने पर वो उसे सैंडी की तरफ फेंकता। उससे खेलकर सैंडी खुश हो गया था, पर बोट आने का देखकर सैंडी उससे फिर मिलेंगे कहकर बोट में बैठकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही सैंडी के अंकल उसे उठाने आते वक्त सैंडी वहां नहीं दिखाई देता। मौसम विभाग वालों के मुताबिक काफी तेजी से तूफान आने की संभावना थी और इसे सैंडी के अंकल ने रेडियो में सुन लिया था। पोर्टर फौरन सैंडी को ढूंढते हुए आते वक्त उसे उसके दोस्त मिलते हैं, जो बता देते हैं कि तुम्हारे भांजे ने मुझसे $22 लेकर पहले फेरी में वो यहाँ से कहीं जा चुका है। इसे सुनकर पोर्टर फौरन अपनी नाव लेकर उस बोट का पीछा करते हैं। सैंडी लड़कियों को देखकर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता नहीं था कि उसके अंकल उसे ले जाने आ रहे हैं। कुछ ही देर में सैंडी के अंकल वहां आकर सैंडी को डांट कर अपने साथ ले जाते हैं। घर पहुंचते वक्त काफी तेजी से तूफान आने लगता है। तूफान से बचने घर की तरफ फौरन जाते हैं, साथ ही पीट को भी अंदर ले लेते हैं। वह सैंडी के अंकल फिर से उसे डांटने लगते हैं,
और तब उसे सब अपने अंकल को बताना ही पड़ता है। उसके अंकल उसे अच्छे से समझा कर सोने कहते हैं, क्योंकि उन्हें कल काफी काम जो करना था। सुबह होते ही बाहर आकर देखते वक्त तूफान ने काफी तबाही मचाई हुई थी। इसे देखकर सैंडी के अंकल सैंडी से एक डील करते हैं कि अगर तुम यहाँ का साफ सफाई कर दो तो मैं तुम्हें ऑर्नाडो में हो रहे कंसर्ट के 2 टिकट्स ला कर दूंगा, पर जाएंगे तो हम साथ, वरना नहीं कहते हैं। इसे सुनकर सैंडी को हाँ कहना ही पड़ता है। पोर्टर सैंडी से कहकर काम के लिए मेन लाइन पर चले जाते हैं और यहाँ सैंडी अपना काम करना शुरू करता है। घर और बीच के साफ सफाई के बाद वो अपना आखिरी काम कर रहा था कि वहां पर नटखट सा डॉल्फिन आकर सैंडी के पिछवाड़े में कस कर मारकर उसे पानी में गिरा देता है। सैंडी को उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो उसके साथ खेलने लगता है, क्योंकि वो डॉल्फिन इतना क्यूट और फनी था। डॉल्फिन उसे पानी के नीचे ले जाता तो कभी पानी के ऊपर जंप कर उसे खुश करता। डॉल्फिन के साथ सैंडी काफी देर खेलकर फिर अपने घर जाता है। सुबह होते ही वो डॉल्फिन फिर उसके पीछे आने लगता है। सैंडी को वो लड़की फिर नजर आती है जो उस दिन बुक पढ़ रही थी। वो एक संगीत को बजा रही थी जिसे डॉल्फिन पसंद करता था। सैंडी इस बार उस लड़की से बात करने का मन ही मन फैसला करता है और हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर उससे बात करता है। सैंडी के मुंह से निकल जाता है कि यह मेरा डॉल्फिन है, पर उसका नाम पूछने पर उसे पता नहीं था। उसकी मदद डॉल्फिन इशारों से करता है, जिसे देखकर सैंडी उसका नाम फ्लिपर कर रखता है। फ्लिपर पर गोली चलाए हुए इंसान के बारे में उस लड़की से पूछते वक्त वो सैंडी को बता देती है कि वो एक बुरा इंसान है, और वो लड़की हेमरेड शार्क के बारे में भी जिक्र करती है, जो अब एक कहानी बन चुकी थी। लड़की को इम्प्रेस करने वो फ्लिपर से जंप मारने कहता है, और तब इसे सुनकर फ्लिपर फौरन जंप मारकर सैंडी को तो खुश करता ही है, पर वो लड़की भी इम्प्रेस हो जाती है। ऐसे तो लड़कियों को पटाया जाता है दोस्तों। खैर, मौके का सही फायदा उठाते हुए सैंडी उसके पास जाकर बैठ जाता है। लड़की उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखती है और अपना नाम कहती है। सैंडी भी अपना नाम उसे बताता है। फ्लिपर को भूख लगने पर वो मिलकर फ्लिपर द वंडर डॉल्फिन के नाम से एक शो को खोलते हैं। एंट्री फीस थी $1 और एक मछली देना था। इसे देखकर वहाँ के बच्चे पैसे और मछलियों को देखकर अंदर जाकर फ्लिपर के शो को देखकर खुश होते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पर सैंडी के अंकल आकर सभी बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं और सैंडी को डांटकर उससे पैसे ले लेते हैं। घर पर सैंडी को उसके अंकल अच्छे से सबक सिखाते हैं, ये कहकर कि काम के वक्त सिर्फ काम और सिर्फ फ्री टाइम पर तुम फ्लिपर के साथ खेल और उसे खिला सकते हो। सैंडी के अंकल दिल के अच्छे थे। वो सैंडी की आदत को बदलने उसे हर रोज सिगार पिलाते हैं। इस बात को सैंडी अपने माँ से कहता है। इसे सुनकर सैंडी की माँ अपने भाई को डांटने लगती है, पर उसका भाई अपने बहन से कहता है कि उसकी बुरी आदत जल्दी छूट जाएंगी। सैंडी बार बार उल्टियां करने लगा था और अब उसे सिगार का नाम सुनते ही डर लगने लगा था। इसे देखकर पोर्टर खुश होते हैं क्योंकि भांजे की बुरी आदत जो छूटी। सैंडी फ्लिपर से खेलते वक्त वहाँ मार्विन आता है। वो वहाँ फ्लिपर से खेलने पूरी तैयारी के साथ आया था। सैंडी के बुलाने पर वो सीधे पानी में कूदकर फ्लिपर से खेलने लगता है। वहाँ उसकी माँ कैथी मार्विन को ढूंढते हुए पोर्टर के पास आकर उसे बताकर अपने बेटे को ढूंढती है। वो ढूंढते हुए फिशिंग कैंप की तरफ आते हैं और तब कैथी को अपना बेटा नजर आता है जो अपने माँ से फ्लिपर का नाम कह रहा था। मैरविन की आवाज़ को सुनकर कैथी खुश होती है क्योंकि मैरविन ने बरसों बाद अपने माँ से बात किया। देखिए दोस्तों, कैसे क्यूट से फ्लिपर ने गुमसुम रहने वाले मैरविन को भी हंसाकर खुश कर दिया। यही तो है फ्लिपर को सबसे अलग बनाता है। खैर, दूसरे दिन सुबह डर्क और उसके आदमी मिलकर चारा का लालच देकर फ्लिपर को पकड़कर उसे एक्वेरियम वालों को अच्छे रकम में बेचना चाहते थे, पर इसे सैंडी और उसके अंकल देखकर फौरन वहां जाकर डर्क को सबक सिखाकर जाके रस्सी को काटते हैं, जिससे फ्लिपर जाल से आजाद हो जाता है। पोर्टर ने डर्क और उनके लोगों से पंगा लेने के कारण वो उसे धमकी देते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कुछ देर बाद पोर्टर को ढूंढते हुए पुलिस वहां आती है। बक पोर्टर और कैथी को अच्छे से पहचानता था। उसे एक कंप्लेंट मिली थी कि मछुआरे के मछलियों को एक डॉल्फिन खा रही है और इसे पोर्टर रिक्स पाल रहा है। बक फ्लिपर को दूर समुद्र में छोड़ने वहां आया था। अगर दूसरे पुलिस को खबर पहुंची तो वो पोर्टर के फिशिंग लाइसेंस को कैंसिल कर सकती थी और इसीलिए सभी को बक की बात माननी पड़ती है। वो सभी मिलकर फ्लिपर को बोट में ले जाकर कई दूर समुद्र में छोड़ देते हैं। सैंडी को बहुत दुख हो रहा था। वो फ्लिपर को ढूंढने किम के साथ निकल पड़ता है।
वो फ्लिपर को ढूंढते ढूंढते कई दूर आ जाते हैं और शाम भी हो चुकी थी। ठंड होने के कारण सैंडी अपने शर्ट को निकालकर किम को देता है, जिससे किम खुश होती है। और तो वो देखते हैं कि बाउंटी हंटर नाम की डर्क की बोट से टॉक्सिन वेस्टेज के बैरल को कोई समुद्र में फेंक रहा है। वो इसे देखकर फौरन किम को लेकर अपने घर जाकर सो जाता है। सैंडी फ्लिपर को बहुत मिस कर रहा था। सुबह होते ही पोर्टर अपने भांजे को खुश करने ऑर्नाडो के कंसर्ट के 2 फ्रंट टिकट को देकर उसे खुश करता है। वो दोनों ही चिली पेपर्स के फैन थे और अब सैंडी को अंकल अच्छे लगने लगे थे। सैंडी अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल रहा था कि उसी वक्त किम उसे ढूंढते हुए आती है। पर पीट किम को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर फ्लिपर था और वो बीमार पड़ चुका था। इसे देखकर किम फौरन सैंडी को आवाज़ देती है और वो वहाँ आकर फ्लिपर को कपड़े के बेड में सुलाते हैं। सैंडी तुरंत जाकर मरीन बायोलॉजिस्ट कैथी को बुलाकर वहाँ लाता है। कैथी को लग रहा था कि डिहाइड्रेशन के कारण फ्लिपर की ये हालत हुई है, पर दोस्त बात कुछ दूसरी ही थी। फ्लिपर को देखकर कैथी तुरंत एक प्रोटीन शेक को बनाती है, जो कुछ मछलियों को मिलाकर बना एक प्रोटीन शेक था। उसे ट्रे में डालकर कुछ देर बाद वो आइस क्यूब के प्रोटीन को वो ले जाकर फ्लिपर को खिलाते हैं। कैथी फ्लिपर के ब्लड सैंपल को अपने दोस्त जैन को देकर टेस्ट में भेजती है। सैंडी वही फ्लिपर के पास ही सोता है और सुबह होते ही फ्लिपर ठीक हो जाता है और सैंडी को पानी उड़ाकर उसे उठाता है। फ्लिपर को देखकर सैंडी खुश होकर उससे खेलने लगता है। कुछ ही देर में कैथी की दोस्त टेस्ट रिपोर्ट ले आती है। उसे देखकर कैथी चौंक जाती है क्योंकि पानी में डाइऑक्सिन लेवल पहले से काफ़ी बढ़ चुका था। इसका मतलब ये था कि कोई पानी में जहर डाल रहा है या फिर जहरीला कचरा भी हो सकता है, जिसके कारण दूसरी मछलियाँ भी कम हो चुकी है। इसे सुनकर सैंडी उस शाम देखी हुई बात को कैथी और अंकल से कहता है। इसे सुनकर वो उन्हें वहाँ ले जाने कहते हैं। सैंडी उन्हें वहाँ ले जाता है। वो मैरीवली आइलैंड की ओर पर पड़ता था जहाँ पर पोर्टर फिशिंग करता था। उसी जगह पर टॉक्सिन कचरे को फेंका जा रहा था ताकि पोर्टर को मछलियाँ ना मिले। वो इस बात को फौरन बक से कहते हैं, पर बक उनकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उनके पास डर के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे और फ्लिपर को भी सोमवार तक दूर समुद्र में छोड़ने कहा था, वरना वो उसे सी वर्ल्ड के एक्वेरियम में भेजने की बात अपने दोस्त पोर्टर से करता है। पर इसे सुनकर सभी उदास हो जाते हैं, पर कैथी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो फ्लिपर और दूसरी मछलियों को बचाना चाहती थी। मरीन बायोलॉजिस्ट होने के कारण वो पार्ट टाइम नेवी में काम कर चुकी थी और अब उनके पास 3 दिन का वक्त था। कैथी फ्लिपर को एक वेपन बनाकर भेजने वाली थी ताकि फ्लिपर समुद्र की तल पर जाकर चीज़ों को ढूंढकर उन्हें बता सके, और इस मिशन का नाम दिया था कैथी ने प्रोजेक्ट क्विक फाइंड। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर सभी वहाँ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर बोट में बॉल को लटकाते हैं ताकि कुछ मिलते ही फ्लिपर उस बॉल को मारकर बता सके। फ्लिपर को स्टेशन 1 भेजा जाता है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना ही स्टेशन 2 ना ही स्टेशन 3 में। ऐसे फ्लिपर को कई स्टेशन में ले जाकर ढूंढने भेजते हैं और तो 51 के स्टेशन में कुछ फ्लिपर को मिलता है। वो फौरन आकर बॉल को जोरों से मारता है। इसे देखकर सभी खुश होते हैं। अब बारी थी फ्लिपो कैम्प को भेजने की, जो इस छोटे उस्ताद ने बनाया था। उसे फ्लिपर वहाँ ले जाता है और उसे ये लोग टीवी पर देखते हैं। पहले फ्लिपर उन्हें अपने परिवार से मिलाता है, जिसे देखकर इन्हें खुशी होती है। भाई मेरी एक सेल्फी ले लो ना। हाँ जरूर। इस सब के बाद फ्लिपो कैम्प को पकड़कर फ्लिपर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर खतरनाक जहरीले कचरे के ढेर सारे बैरल्स थे और वहीं पर कई सारे मछलियाँ मरी हुई थी। इसे देखकर कैथी का शक हकीकत में बदल जाता है। कैम्प को वही छोड़कर फ्लिपर अपने परिवार से मिलने जाता है। कैथी तुरंत कोस्ट गार्ड से बात करने की कोशिश करती है, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। पर इसे डर्क सुन लेता है। उन्हें फौरन इस बात को पुलिस को बताना था और इसीलिए उस जगह पर कैथी एक रेडियो सिग्नल को डालती है। सैंडी फ्लिपर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अपने अंकल और दूसरे के नजरों से बचते हुए फ्लिपर को ढूंढने दूसरे बोट में आ जाता है और इसे मार्विन देखता है। डर्क उस रेडियो सिग्नल को ट्रैक करता हुआ अपने बोट को लाकर सैंडी को मारने जाता है, पर वो बोट से कूदकर अपनी जान बचा लेता है। पर सैंडी की बोट तबाह हो जाती है। कुछ देर बाद किम आकर सैंडी के बारे में मरविस से पूछने पर वो किम को बताता है। इसे सुनकर किम तुरंत इस बात को पोर्टर से कहती है। सैंडी फ्लिपर का नाम पुकार ही रहा था कि वहाँ विशाल का स्कार यानी हैमरहेड शार्क आ ही जाता है और सैंडी को खाने उसी तरफ जाता है।
पर सैंडी उससे बचते हुए तैरते हुए आगे बढ़कर जोर जोरों से फ्लिपर का नाम लेकर मुझे बचाओ कहता है। और तब दोस्तों मसीहा बनकर आया फ्लिपर उस कार को कई बार मारकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, पर हैमरहेड शार्क ताकतवर होने के कारण वो फ्लिपर को भी खाने जा रहा था। और तब फ्लिपर को बचाने उनके परिवार वहां आकर चारों तरफ से स्कार को मारने लगते हैं, जिससे स्कार को वहां से भागना ही पड़ता है। सैंडी तैरते हुए डर्क के बोट की तरफ जाता है। डर्क उसकी मदद करने के बजाय उसके सिर पर मारकर उसे मारने जा ही रहा था कि वहां सही वक्त पर फ्लिपर आकर डर्क को मारकर पानी में गिराकर सैंडी की जान बचाता है। सही वक्त पर सैंडी के अंकल भी अपने बोट को लेकर वहां आते हैं और सैंडी को ऊपर उठाते हैं। किम को सैंडी उस कार के बारे में कहता है जिसे किम सिर्फ एक कहानी समझ रही थी। डर्क का पाप का घड़ा पड़ चुका था। वह पुलिस आकर उसे हथकड़ी डालकर ले जाती है। बक ने ईपीआई को भी इत्तला कर दिया था ताकि वो उन जहरीले कचरों को समुद्र से निकालकर समुद्र को साफ कर सके। फ्लिपर ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया और इसलिए बक फ्लिपर को पूरी आज़ादी देता है। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। सैंडी फ्लिपर से दूर नहीं जाना चाहता था, पर फ्लिपर के फैमिली को देखकर उसे फ्लिपर को वहाँ भेजना ही पड़ता है। एक आखिरी बार फ्लिपर को देखते वक्त सैंडी की आंखों से आंसू निकल ही आते हैं। कुछ दिनों में सैंडी की समर की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उसकी माँ और उसकी बहन उसे लेने वहां आते हैं। सैंडी सभी को गुड बाय कर बोट से अपने घर के लिए रवाना होता है। कुछ दूर जाते ही वहां फ्लिपर दिखाई देता है, जो जंप करते हुए सभी को एंटरटेन कर रहा था। पोर्टर आखिरकार कैथी को रेड रोज के बुके को देकर शादी के लिए प्रपोज कर ही देता है और वो शादी कर एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं। तो ऐसे दोस्तों, इस शानदार फिल्म की स्टोरी का अंत यहीं पर होता है। फ्लिपर ने ऐसे कईयों की जान बचाई, उनमें से डॉल्फिन और इंसान भी शामिल है। फ्लिपर एक मसीहा था जो सिर्फ अच्छा काम करना चाहता था। उसके इसी खूबियों को देखकर 1 to 800 फ्लिपर कर नाम रखा गया। पर दोस्त, वो आज हमारे साथ नहीं है। 1997 में 40 की उम्र में फ्लिपर ने दम तोड़ दिया। फ्लिपर के ऐसे नेक काम के लिए एक लाइक करना तो बनता है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। मैं लौटूंगा ऐसे कुछ फिल्म की कहानी को लेकर। तब तक के लिए बाय दोस्तों।